भारतीय लोग सांप से भी बदतर हैं। एप्स्टीन फाइल्स में एक नया खुलासा हुआ है। एक मेल मिला है जिसमें यह लिखा है कि भारतीय सांप से भी बदतर है। अब सवाल यह है कि किस देश ने भारत के खिलाफ ऐसा लिखा है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, इस वक्त ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार एप्स्टीन को ऐसा ईमेल किसने भेजा जिसमें भारत के खिलाफ कुछ लिखा हुआ था। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। एप्स्टीन फाइल्स में एक नया खुलासा हुआ है। एक ईमेल में भारत के खिलाफ लिखा गया है और ये किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट ने लिखा है। और उसमें क्या लिखा हुआ है? जब आप एक भारतीय और एक सांप से मिले तो पहले भारतीय को मार डालो। ईमेल में ऐसा लिखा हुआ है। भारतीयों को सांप से भी बदतर बताया है। अभी किसने बताया है? यह मेल लिखा नॉर्वे के डिप्लोमेट तेर्जे रॉड लार्सन ने, और यह मेल लिखकर उन्होंने एप्स्टीन को भेजा। 25 दिसंबर 2015 को एप्स्टीन को यह मेल लिखकर भेजा और यह मेल एक तरीके से जवाब था, क्योंकि एप्स्टीन इससे पहले लार्सन को एक मेल कर चुके थे। इससे पहले एप्स्टीन ने लार्सन को एक मेल भेजा था और उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बताऊं, लेकिन आप ये मेल का स्क्रीनशॉट देखिए। लार्सन दिसंबर 25 अंग्रेजी में पढ़ के और जेफरी एप्स्टीन को भेजा हुआ है। हैव यू हर्ड द सेइंग? क्या आपने ऐसी सेइंग सुनी है? व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड अ स्नेक, यानी जब आप एक भारतीय और एक सांप से मिले तो सबसे पहले भारतीय को मारना। ऐसा कह के उन्होंने ये मेल कर दी। ये देखिए, ये लार्सन है, ये एप्स्टीन है। इन दोनों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। और जिस देश के ये डिप्लोमेट हैं वो है नॉर्वे। यूरोप में एक देश, भारत यहां पर है। तो आप इधर आ जाते हैं, देखिए आपको दिखेगा यूके, डेनमार्क, नॉर्वे। तो यूरोप का एक देश है नॉर्वे, और उसके डिप्लोमेट ने भारत के खिलाफ ऐसा कुछ कहा है। किसी भारतीय नेता का ईमेल फॉरवर्ड भी किया था एप्स्टीन ने लार्सन को। लार्सन ने नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ एक मेल एप्स्टीन को भेजा था। नवाज शरीफ आपको पता है ना, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। 2013 में बिल गेट्स और पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात की डिटेल्स जो हैं वो लार्सन ने एप्स्टीन को भेजी थी। मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई थी, यूएनएससी। ईमेल में इस बैठक की पूरी जानकारी एप्स्टीन को भेजी गई थी। अब सवाल है कि आखिरकार लार्सन ने ये पूरी डिटेल्स एप्स्टीन को क्यों मेल की? और उस वक्त बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ की थी। बिल गेट्स ने यह कहा था कि पोलियो खत्म करने के लिए पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है, और उसमें शरीफ ने भी कहीं ना कहीं बात की कि हम लोग कैसे साइंस में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नौकरी पैदा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको लार्सन के बारे में बताती हूँ। ये एक नॉर्वेजियन डिप्लोमेट रहे हैं। इनके बारे में और बताती हूँ तो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष थे। यूएन में भी काम कर चुके हैं बहुत पद पे, यूनाइटेड नेशंस में। साल 2020 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका नाम ऑलरेडी उसी वक्त एप्स्टीन के साथ जुड़ चुका था। जब उनका नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। लार्सन नॉर्वे की लेबर पार्टी से जुड़े रहे हैं। एप्स्टीन के कर्जदार थे लार्सन, क्योंकि एक तो एप्स्टीन ने पैसा दिया लार्सन के इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को, जिसके वो अध्यक्ष थे, उसको फंडिंग दी। इनफैक्ट नॉर्वे के विदेश मंत्रालय भी इस इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को फंडिंग करता था। लेकिन लार्सन ने पर्सनल पैसा भी लिया था एप्स्टीन से। लार्सन ने एप्स्टीन से निजी तौर पर भी पैसे लिए थे और वो कर्जदार थे। एप्स्टीन फाइल्स में नॉर्वे की राजकुमारी का 1000 बार नाम आया है। नॉर्वे की राजकुमारी लिटरली एप्स्टीन के घर जाकर 4 दिन रुकी थी। दोनों में मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। वो भी सब कुछ एप्स्टीन फाइल्स में खुला है। मैं आपको बताऊं कि आखिरकार मामला क्या था। क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट 4 दिन एप्स्टीन के घर जाके रुकी थी। इनकी कुछ चैट भी ईमेल में सामने आई हैं। दोनों के बीच फ्लर्टिंग टाइप के मैसेजेस हैं। ये हैं वो राजकुमारी जिनका एप्स्टीन फाइल्स में 1000 बार नाम है। When you meet an Indian and snake, kill the Indian first. और ऐसे काफी सारे रेसिस्ट कमेंट्स हमने हमेशा देखे हैं। जब ब्रिटिश राज था तब भी हमारे ऊपर, हमारी रेस के ऊपर, हमारे कलर के ऊपर, या जिस तरीके से हम बटे हुए थे कास्ट में, रिलीजन में, जिसका फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने भी। एंड इवन
अमेरिकन्स ले लीजिए, वेस्टर्न नेशन के लोग ले लीजिए, हमेशा से इंडिया को टारगेट करते हुए नज़र आए हैं और ऐसे रेसिस्ट कमेंट हमें देखने को मिले हैं। पर जब मैं बात करता हूँ व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड स्नेक, किल द इंडियन फर्स्ट, ये कहा किसने? अब जब से यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स या जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 3 मिलियन से भी ज़्यादा पेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो पब्लिश किए हैं, तो आप देखेंगे टिट्स एंड बिट्स में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आ रही हैं। अब उसी में एक नॉर्वे के डिप्लोमेट हैं और ये फॉर्मर हैं। अभी आज के टाइम पे ये नॉर्वे के डिप्लोमेट नहीं है। पहले नॉर्वे के डिप्लोमेट थे 2015 के दौरान। इनकी एक कन्वर्सेशन हो रही थी जेफरी एप्स्टीन के साथ में और वही जो कन्वर्सेशन थी, वो एक ईमेल के फॉर्म में थी जो इनके द्वारा लिखा गया था जेफरी एप्स्टीन को और उसी ईमेल के अंदर ये लिखा जाता है, क्या आपने वो कहावत सुनी है? अगर आप किसी साँप और भारतीय से मिले तो पहले साँप को मत मारना, भारतीय को मारना। और ये रिस्पॉन्स था जो जेफरी एप्स्टीन ने इनको ईमेल भेजा था। अब आगे जानने से पहले ये नॉर्वेजियन डिप्लोमेट है कौन? इन्होंने कौन-कौन सी पोज़ीशन ली है और इसका मतलब क्या है? हाँ, ठीक है, समझ में आता है कि इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। हमें बार-बार ये रेसिस्ट अटैक्स देखने को मिलते हैं। हम कहीं भी चले जाएँ, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएँ, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी काम कर लें, हमेशा हमें सिर्फ़ इन्हीं नज़रों से देखा जाता है। पहली चीज़ तो आपको कुछ-कुछ पॉइंटर्स पहले समझते हैं एंड देन उसके बाद में इसको इंटरप्रेट और एनालाइज़ करते हैं। हाँ, ठीक है कि ये एक रेसिस्ट अटैक है और अब मैं उसको काउंटर करने के लिए बात कर रहा हूँ। बट आप देखिए कि जो ये नॉर्वेजियन डिप्लोमैट हैं, ये एक तरीके से डिप्लोमैट थे और डिप्लोमैट के साथ-साथ में ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के प्रेज़िडेंट रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के एनवॉय रह चुके हैं। तो एक ऐसा इंसान जो डिप्लोमैट है, जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पे बैठ चुका है, यूनाइटेड नेशन का एनवॉय और एम्बेसडर रह चुका है, ऐसी रिस्पेक्टफुल पोज़ीशन पे बैठ चुका है जहाँ पे वो बहुत बड़े लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ऐसी सोच दिखाता है। यानी कि आप कितने भी पढ़ लें, लिख लें, आप कितने भी ओहदे पा लें, लेकिन जो एक आपकी मायोपिक व्यू है ना, ये आपकी जो संकीर्ण सोच है, वो आप बाहर नहीं निकाल सकते और वही चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे लोग कैसे आ सकते हैं ऐसी-ऐसी पोज़ीशन पे जिनकी सोच ही ऐसी हो। दूसरा, ये स्टेटमेंट हेट्रेड दिखाता है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है अगेंस्ट इंडियंस और आप स्नेक से ज़्यादा खतरनाक इंडियन को मान रहे हैं। आप समझिए, अगर आपको नहीं पता, आप सबको पता है। अब आप देखेंगे तो स्नेक एक एनिमल है और आप जब स्नेक की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ, कुछ वेनमस होते हैं, किसी में ज़हर होता है, किसी में नहीं होता है, ये काट लेते हैं। बट स्नेक के बारे में ज़्यादा बात की जाती है कि बहुत ही सडनली और छुप-छुप के अटैक किया जाता है, राइट? काफ़ी बार कहा जाता है कि एकदम आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि कब ये अटैक कर देंगे और आपको अटैक कर देंगे। लेकिन स्नेक, उसकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, राइट? ही इज़ ए मतलब स्नेक जो है एनिमल है, उसकी खुद की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बट आप इंडियंस को इनसे ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो कि हम बैक स्टैब करेंगे या फिर हम छुप के आपके ऊपर अटैक करेंगे। बात यहाँ पे इंडिया की है और फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आउटरीच हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से लिखा जा मतलब बहुत ज़्यादा लिखा गया है कि दे हेट इंडियंस ऑल ऑफ देम, ये ऐसी इनकी मेंटालिटी रही है। एक्स पे भी रिसेंटली कितना रेसिज़्म होता है, बार-बार ये रेसिज़्म के इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं। बट वहीं पे जब एप्स्टीन फाइल्स में हम बात करते हैं कि क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आया है। हाँ, इंडियन पीएम का मेंशन किया गया है, बट बात यहाँ तक भी नहीं रुकी है। बात आप ये देखिए, एक नाम है नेलिन हेली। अब कैसे प्रोनाउंस करते हैं, नेलिन हिली प्रोनाउंस करते हैं। इन्होंने तो साफ-साफ ये कह दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ चीप और वो यूएस के अच्छे एलाय कभी नहीं रहे हैं। अब आप देखिएगा कैसे इनके स्टेटमेंट में भी हिपोक्रेसी और कैसे दोबारा से इन्होंने टारगेट किया। अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है नलिन हेली और ये किसके बेटे हैं? ये बेटे हैं निकी हेली के, जो कि इंडियन ओरिजिन की डिप्लोमैट है और इस टाइम पे रिपब्लिकन लीडर है। उनके बच्चे जो कि इनके खुद के मम्मी-पापा, मतलब जो इनकी मम्मी हैं या इनके जो नाना जी हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं और ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट चीप है। जो इंसान ये कह रहा है कि H-1B वीज़ा को कंप्लीटली टर्मिनेट कर देना चाहिए, उनके खुद के जो ग्रैंडफ़ादर हैं, वो इमिग्रेट हुए थे यूएस के अंदर सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी के लिए इन 1969 और आज 2026 में यही जो नलील हैली हैं, वो ये कह रहे हैं कि H-1B वीज़ा को खत्म कर दो। जब आपका टाइम था, आपके फ़ॉरफ़ादर्स ने जो मेहनत करी, उसकी वजह से आज आप इस स्टेज पे हो, आप ये बोल पा रहे हो एंड देन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स।